तो भाई ये है देखो, ऑक्टोपस कार्ड चाइना टी यूनियन करके कुछ लिखा हुआ है, एडल्ट के लिए है ये। देखो भाई लोग ना रूल फॉलो नहीं करते, रेड लाइट हो रखी है ये भाई साहब, ये देखो ये भी चल पड़े। ऐसा लग रहा है जैसे ग्लास की बोतल्स हो एक के ऊपर एक। और इसीलिए ना हांगकांग को कंक्रीट का जंगल भी बोला जाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स है ना, अराउंड 700 के आसपास है, वो हांगकांग में ही है। भाई 5 मिनट हुए मुझे बैठे बैठे और मेरे सामने सामने कम से कम नहीं तो 20 से 25 बसें होके चली गई, देख लो। अच्छा ये जो टनल थी ना भाई, पानी के ऊपर नहीं, पानी के अंदर से आ रही थी। मैंने जस्ट अभी गूगल पे चेक किया, तो सही है भाई, इन्होंने भी पानी के अंदर टनल बना ली, सब कुछ हो रहा है पानी के अंदर। तो इस बिल्डिंग को यहाँ पे कहते हैं मॉन्स्टर बिल्डिंग। मतलब इतने सारे आपको छोटे छोटे अपार्टमेंट कंजेस्टेड से, मतलब भिड़े भिड़े सब जुड़े जुड़े, समझ रहे हो ना, उस टाइप का पूरा फील मिलेगा। भाई साहब क्या क्रेजी लग रही है बिल्डिंग, देखना पिंक पिंक से ग्लास लगा रखे हैं इन्होंने, अलग ही रिफ्लेक्शन मार रहे हैं पूरी सड़क पे। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूं अभी फिलहाल हांगकांग में, आज मेरा ऑफिशियली फर्स्ट डे है। कल रात को मैं जापान से फ्लाइट पकड़ के यहाँ पर आ गया था, या आप इंडिया से आते हो तो इंडिया से आ सकते हो, जैसे भी है। मेरा ये लेओवर टाइप का ये समझ लो, एक तरह से 2-3 दिन मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेते हैं हांगकांग और आपको भी दिखा देते हैं कि यहाँ पे क्या सिस्टम है पूरा। फिलहाल अभी तो पहले मैं एक एटीएम की तलाश में निकला हूँ, क्योंकि भाई अपने पास यहाँ की लोकल करेंसी नहीं है, जो कि क्या है हांगकांग डॉलर्स। तो पैसे होने चाहिए कैश में ना, वरना दिक्कत होती है ना। मेरे पास डॉलर है तो मैंने कहा एटीएम से निकालता हूँ फिर तो। अच्छा मैं फिलहाल जहाँ पे हूँ ना, इस एरिया का नाम है शिम शा शुई। इसमें टी साइलेंट होता है, ऐसी प्रोनाउंस करते हैं शायद से, मेरे को लगता है जहाँ तक। बाकी अगर आप हांगकांग आ रहे हो ना, तो 2 मेन एरिया में डिवाइडेड है हांगकांग। एक ये वाला एरिया है और एक है हांगकांग आइलैंड वाला। अब दोनों के बीच में डिफरेंस की बात बताऊं या फिर आपको कहाँ होटल लेना चाहिए वो बताऊं, तो देखो अगर आप एक बजट ट्रैवलर हो, थोड़ा सस्ते में होटल वगैरह ढूंढ रहे हो, तो आपको शिम शा शुई में लेनी चाहिए प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे आपको हांगकांग आइलैंड से कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता मिलेगा। हालांकि सस्ता इतना भी सस्ता नहीं है। मैंने जो होटल रूम लिया भाई, वो 3,000 रुपये, 3,500 रुपये पर नाइट पड़ा है, और बड़ा बेकार सा छोटा सा रूम है। तो वो सबसे लोएस्ट है यहाँ पे, 3,500-4 हज़ार रुपये पर नाइट, समझ रहे हो। लेकिन जो हांगकांग आइलैंड का सबसे लोएस्ट होगा ना, वो होगा कम से कम 10-12 हज़ार रुपये पर नाइट। तो इसलिए वहाँ पे काफ़ी महंगा है एज कम्पेयर टू ये वाली जगह। तो भाई अपने को एटीएम तो मिल गया, पहले तो कैश ही निकलवा लिया जाए यहाँ से। क्या भाई इंग्लिश लैंग्वेज क्यों नहीं आ रही इसमें, ये सब तो चलो थोड़ा आइकन से समझ समझ के निकालता हूँ। ये मेरे ख्याल सेविंग पूछ रहा होगा ना, यही है। तो अपने को निकालने हैं भाई 10,000 हांगकांग डॉलर, 10,000 हांगकांग डॉलर। ओके ओके, कुछ तो बोल रहा है भाई ये। 15 हांगकांग डॉलर की फीस लगेगी शायद से। ओके दे दो अब पैसा जल्दी जल्दी बस। ले भाई कुछ तो आ गया कि नोट अलाउड, शायद मेरा ये HDFC का कार्ड इसमें चलेगा नहीं। इस एटीएम से तो भाई मैंने सारे ही कार्ड लगा के देख लिए, निकल के ही नहीं दे रहे पैसे। मुझे लगा मशीन में ही खराबी है, क्योंकि सारे कार्ड में तो दिक्कत नहीं हो सकती। HDFC, ICICI, फोरेक्स कार्ड, इसके अलावा SBI, सब कार्ड ट्राई कर लिए। अब किसी और एटीएम चलते हैं। हालांकि ये सिटी बैंक का एटीएम था, इंडिया में भी है, इनकी ब्रांचें कितनी देख लो, फिर भी नहीं चल रहा। भीड़ भाड़ तो भाई अच्छी खासी है इस एरिया में, देखना गाड़ियों का कितना ज्यादा ट्रैफिक है, और लोग भी काफी ज्यादा दिखते रहेंगे आपको। ये सामने आ गया भाई हैंग सेंग बैंक, इसके यहाँ पे भी एटीएम है एक। गर्मी बहुत है यार, जापान में तो फिर भी टेम्परेचर सही था, यहाँ पे तो सही में पसीने से छूटने लग गए 2 मिनट चलने पे ही। तो वही है भाई, अब इंडिया में भी तगड़ी गर्मी हो रही है। 2-4 दिन बाद इंडिया पहुंच जाऊंगा तो गर्मी झेलनी पड़ेगी। तो भाई इस वाले बैंक से निकल के मेरे HDFC वाले से, ICICI से तो यहाँ भी नहीं निकल रहे थे, और 3,000 हांगकांग डॉलर निकलवाए है। देखो इस तरह का नोट होता है भाई, क्या मस्त लग रहा है ना, ऐसे शेर की फोटो है और 1,000 डॉलर, ऊपर लिखा था हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। चलो जी अब अपना काम हो जाएगा। ये होगा इंडिया के लगभग 30-32 हज़ार रुपये, एंड मेरे अकाउंट से कटे हैं लगभग 33,500 रुपीज़। अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो एक हांगकांग डॉलर में आ गए इंडिया के 11-11.25 रुपये। और अभी शायद HDFC बाद में 4% और काटता है, जहाँ तक मुझे पता है, कई लोगों ने बताया कमेंट्स में। तो उस हिसाब से आप देख लो, मोटा मोटा 11.5 या 12 रुपये के आसपास एक हांगकांग डॉलर पड़ेगा। तो अब मैं जितने भी आपको प्राइसेस बताऊंगा, आप उसको सीधा सीधा 11.5 रुपये या 12 रुपये से मल्टीप्लाई करते रहना, तो आपको इंडियन करेंसी में प्राइस पता चल जाएगा। हाँ तो एरिया की बात कर रहे थे, एक तो यही फर्क हो गया, यहाँ पे थोड़े सस्ते होटल मिल जाएंगे आपको, और हांगकांग आइलैंड में थोड़े महंगे मिलेंगे। प्लस हांगकांग आइलैंड में फ़ायदा ये है कि भाई वहाँ पर ना आपको घूमने की जगह सारी मिलेगी, मतलब ऊंची ऊंची स्काई स्क्रैपर्स हो गई, मॉडर्न बिल्डिंग्स हो गई, यहाँ पर भी है ये सब कुछ। बट थोड़ा सा ना आपको ये ओल्ड टाउन की वाइब देगा, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का, इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं। और हांगकांग आइलैंड आपको प्रॉपर ऐसे दिखेगा, मतलब कि भाई साहब क्या ही आ गए, आप समझ रहे हो ना, थोड़ा मॉडर्न साइड दिखेगी एकदम से। और दूसरा यहाँ पर आपको थोड़ा कंप्यूटर्स वगैरह की शॉपिंग करनी है, गेमिंग कंसोल खरीदने हैं, तो ये वाला शिम शा शुई जो है ये बेस्ट है जगह।
और अगर आपको वैसे थोड़ी सी प्रीमियम वाली शॉपिंग करनी है तो हांगकांग आइलैंड है। और बाकी टूरिस्ट स्पॉट सारे ज़्यादातर हांगकांग आइलैंड में ही हैं, बट ये दोनों ही एरिया ना यहाँ की मेट्रो से और बसेस से वेल कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पे होटल लेके वहाँ पे जाओगे तो 25 से 30 मिनट 40 मिनट ही लगते हैं ऐसे। तो पैसे बचाने हैं तो यहीं रहना जैसे मैं, और अगर आपके बजट की दिक्कत नहीं है तो अपना वहाँ पे लो। अभी फ़िलहाल मैं एक 7-Eleven जा रहा हूँ भाई, पास में ही है 2-3 मिनट की वॉक पे, क्योंकि मेरे पास हज़ार के नोट है तो उनको थोड़ा सा चेंज भी करवाना है। और यहाँ हांगकांग में ना एक ऑक्टोपस कार्ड है, वो बहुत चलता है। तो बेसिकली आप उसमें पैसे डलवा के रख सकते हो और उसी कार्ड से मेट्रो में पे कर सकते हो, बस में पे कर सकते हो या स्टोर में पे कर सकते हो, ऐसे 7-Eleven जैसे। तो मैं सोच रहा हूँ वही कार्ड ले लेता हूँ एक, वरना ना बस में क्या दिक्कत है यहाँ पे, जितना आपका टिकट प्राइस है ना एग्जैक्ट चेंज डालनी पड़ती है, और चेंज नहीं है तो जितने हैं डाल दो। फिर कल ऐसे ही मेरे $5-6 का नुकसान हो गया, मतलब 60-70 रुपये, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट चेंज था नहीं बस में आने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ ऑक्टोपस कार्ड ही बेस्ट रहेगा। ये मिल गया भाई 7-Eleven स्टोर, होपफुली इनके पास जो है वो ऑक्टोपस कार्ड होगा। डू यू हैव ऑक्टोपस कार्ड? तो भाई ये है देखो ऑक्टोपस कार्ड, चाइना टी यूनियन करके कुछ लिखा हुआ है, एडल्ट के लिए है ये। तो ये मेरे को पड़ा है अराउंड भाई 42 या 43 हांगकांग डॉलर्स का। इंडियन करेंसी में अराउंड 500 रुपये का ये कार्ड हो गया, लेकिन इसमें बैलेंस जीरो है, सिर्फ 500 रुपये का कार्ड है। और उसके अलावा मैंने 200 हांगकांग डॉलर और ऐड करवा लिए इसमें। तो मोटा मोटा देखा जाए इंडिया के अब ये इसमें 2000 रुपये से भी ऊपर है, जो मेरे को लग रहा है आज और कल दोनों दिन आराम से ये चल जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना भी मैं यूज़ करूँगा। तो ये कार्ड का तो चलो जुगाड़ हो गया। आप फटाफट से बस पकड़ते और यहाँ से चलते सीधा हांगकांग आइलैंड, क्योंकि जिस जगह पे मुझे जाना है ना वहाँ पे डायरेक्ट बस जा रही है, और ट्रेन से अगर मैं जाता हूँ मेट्रो से तो मुझे 2 बदलनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा बस से ही चलते हैं भाई, अराउंड 40 मिनट्स लेगी बस और मुझे वहाँ छोड़ देगी। फिर एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं हांगकांग को, और आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड हिस्ट्री भी बताऊँगा इसके बारे में कि कैसे ये एक अलग से कंट्री नहीं है, मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो कंट्री है भी बट कंट्री नहीं भी है। तो कंफ्यूज मत होना, थोड़ी देर और वेट करो, बताऊंगा। भाई सब ये बिल्डिंग देखना कितनी पतली सी और सबसे ऊंची बिल्डिंग लग रही है यहाँ पे, देखो बाकी सब बिल्डिंगें कितनी नीचे नीचे, ये अलग से ही भाई सुखड़ सी हड्डी जैसी खड़ी हुई है इतनी ऊंची। हालांकि ऑब्वियसली चौड़ी तो है बट इतनी चौड़ी नहीं है। आप दूसरी है देखो, जैसे ये बिल्डिंग कितनी चौड़ी है ना, पर स्टिल इतनी हाइट नहीं है इसकी, और इसकी तो भाई चौड़ाई इतनी कम है और हाइट इतनी ऊंची है भाई, क्रेजी। चलो वो सामने अपने को जाना है, मेरे होटल के जस्ट बाहर ही मतलब बस स्टैंड है, तो वहाँ से ही बस मिलती है। और तो मैं 7-Eleven के चक्कर में यहाँ तक आ गया, वरना वहीं से ही मिल जाती। देखो भाई लोग ना रूल फॉलो नहीं करते, रेड लाइट हो रखी है ये भाई सब, ये देखो ये भी चल पड़े। अब कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं और ये सब शायद टूरिस्ट है जो फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ के लोकल लोग है भाई वो तो कर ही नहीं रहे फॉलो, रेड लाइट पे ही निकले जा रहे। ये क्या पंगा है। जापान में आपने देखा होगा भाई लोग वहाँ पे प्रॉपर फॉलो करते थे, बिल्कुल भी रूल नहीं तोड़ते थे, चाहे गाड़ी वाले हो चाहे पैदल लोग हो। बट यहाँ पे लग नहीं रहा वैसा सीन है, यहाँ पे तो सब मर्जी से चल रहा है अपनी। एंड ये रोड ना भाई अभी दिन में तो साफ सुथरी दिख रही है, मतलब कोई कूड़ा कचरा नहीं है। बट मैं कल रात को जब आया भाई इतना गंद मचा हुआ था यहाँ पर, मतलब कागज रैपर ऐसे ही लोगों ने बोतलें पी के फेंक रखी थी पानी की। तो ये है भाई बस स्टॉप, यहाँ से अपने को 102 नंबर बस पकड़नी है। बट यहाँ बोर्ड पे लिखी तो नहीं कि 102 आएगी, 104 लिखा हुआ है। आगे देखूँ थोड़ा और, हाँ ये लिखा हुआ अगले वाले स्टॉप पे 102 नंबर यहाँ रुकेगी आके। चलो वेट करते हैं भाई, आने वाली है 5-7 मिनट में। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है। ये वाली भी जो बस है ना हर 7 या 8 मिनट में एक बार आती है, तो रात तक चलता रहता है यहाँ पे। मैं कल एयरपोर्ट से यहाँ तक आया था कितने बजे, रात के 12:15 बजे, तब भी बस चल रही थी। ये देखो भाई 102 नंबर यहाँ लिखा भी है, 7 मिनट में पहुँच जाएगी। तो यहाँ ना ज़्यादातर ये डबल डेकर बस है, देखो नीचे तो है ही है ऊपर भी, और AC वाली है फुली। मेरे ख्याल से सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट यहाँ बस ही है, क्योंकि एयरपोर्ट से सिटी सेंटर था 35 किलोमीटर के आसपास, और मेरे लगे खाली इंडिया के भाई 400 रुपये के आसपास। और जबकि मैं ट्रेन में आता इनकी तो उसमें लगते शायद से 900 या 1000 रुपये, और टैक्सी ले रही थी 5000 रुपये इंडिया के। तो सबसे सस्ती बस ही पड़ी ना अपने को, मस्त 40-50 मिनट में पहुंचा देती है एयरपोर्ट से। यहाँ ऐसे ही जाऊँगा अभी ना जब, तो यहाँ से एयरपोर्ट उसी में जाऊँगा। भाई महंगी महंगी गाड़ियाँ तो है लोगों के पास, देखो पोर्शे जा रही भाई साहब, कई गाड़ियाँ देख ली, कन्वर्टेबल भी बहुत सारी थी। जापान में लोगों के पास थी ऐसी लग्जरी गाड़ियाँ, बट इतनी ज़्यादा मेरे को देखने को नहीं मिली। वहाँ पे ज़्यादातर लोग ना टोयोटा ही लेते हैं, और वो भी छोटी वाली डब्बे वाली टोयोटा, मतलब बॉक्सी डिज़ाइन वाली। एक लैम्बोर्गिनी देखी थी मैंने वहाँ पे, और भी BMW वगैरह शायद से देखी थी, बट टोयोटा ज़्यादा दिखती थी अपने को। ये देखो भाई कैसी बस है, मतलब पूरी एडवर्टीजमेंट कर रखी है बसों में ना यहाँ के। भाई 3 मिनट और रह रहे हैं, और ये वाली बस देखो भाई साहब लड़की चला रही है, वो वाली तो भैया चला रहे हैं, बट ये लड़की चला रही है भाई साहब, सही है ना, आने वाली है। चलो, और एक चीज़ और भाई, यहाँ पे जो बस के फेयर है ना वो फ्लैट है, यानी कि आप किसी भी स्टेशन पे उतरो आपको पैसे सेम ही पे करने हैं। तो इसलिए ऑक्टोपस कार्ड ना एंटर करते ही मेरे को टैप करना है और इसमें से काट लेंगे। अब मैं चाहे अगले स्टेशन पे उतरूँ चाहे 10 स्टेशन के बाद उतरूँ,
मैटर नहीं करता भाई। 5 मिनट हुए मुझे बैठे बैठे और मेरे सामने सामने कम से कम नहीं तो 20 से 25 बसें होके चली गई। देख लो इतना तगड़ा इनका ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि आए जा रही है आए जा रही है, हर सेकंड में 10-10 बसें आए जा रही है आए जा रही है। देखो ये आ गई, अभी 2 सेकंड बाद फिर आ जाएगी पीछे से कोई ना कोई बस। लो जी लो, आ गई अपनी भी बस 102 नंबर, वही सेम डबल डेकर है भाई। तो आगे वाले गेट से ना चढ़ना होता है और पीछे वाले से उतरना होता है। तो चलो भाई चढ़ते हैं और आपको दिखाता हूँ कैसे टैप करना है इसको भी। ये देखो कई लोगों ने तो फ़ोन में ही डाल रखा है, फ़ोन ही टैप कर रहे हैं। ये देखो भाई इस तरह से यहाँ टैप हो गया, कट गए $12.2 कटे लगभग। ये देखो भाई ऊपर वाले उसमें आ गए हूँ, यहाँ भी फुल्ली एसी है और 2 सीटें लेफ्ट में 2 सीटें राइट में। और बाहर का नज़ारा देखो क्या मस्त दिखेगा यहाँ से, ऐसे ऊंचा ऊंचा फील हो रहा है ना। तो $12 मतलब कि इंडिया के भाई 140-50 रुपये कटे हैं बस अपने खाली, और ये शुरू में ही कट गए। अब मेरे को जिस स्टेशन पे उतरना है बस वहीं पे उतर सकता हूँ सीधा। तो देख रहे हो सही सिस्टम है, कोई टिकट विकट नहीं मिली, बस जो ड्राइवर बैठे थे वही चेक कर रहे थे कि हर कोई टैप कर रहा है कि नहीं कर रहा। और उसी के साथ में जो मशीन थी उसमें आप कैश डाल सकते हो अगर आपके पास कार्ड नहीं है। बट एग्जैक्ट चेंज ढूंढना यहाँ पे सरदर्दी वाला काम है, इसलिए कार्ड ले लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अभी आप देखोगे ना ये वाला एरिया है वो शिमशान शुई वाला जहाँ पे मैं हूँ इस वक्त, और ये है पूरा हांगकांग आइलैंड। तो बीच में आप इसके देखोगे तो पानी पड़ता है पूरा का पूरा। तो अभी ये बस जो है वो एक टनल में से जा रही है, ये वाली रोड आप देख रहे हो ना टनल टाइप की। और ये देखो इस तरह की भाई टनल है। अब इस वक्त हम पानी के ऊपर चल रहे हैं एक तरह से टनल में। देन क्रॉस करके हम पहुंच जाएंगे ये हांगकांग आइलैंड वाले पार्ट में जहाँ पे हमें एक्सप्लोर करना है सब कुछ। एंड ये देखो भाई इस तरफ आते ही आपको और ज़्यादा ऊंची ऊंची मॉडर्न बिल्डिंग्स दिखाई देगी, है ना भाई साहब। ये देखो भाई कितनी ऊंची बिल्डिंग है, कैमरा तक मेरा ऊपर नहीं जा पा रहा है ऐसे। अच्छा ये जो टनल थी ना भाई पानी के ऊपर नहीं, पानी के अंदर से आ रही थी। मैंने जस्ट अभी गूगल पे चेक किया, सही है भाई, इन्होंने भी पानी के अंदर टनल बना ली, सब कुछ हो रहा है पानी के अंदर। ये एरिया थोड़ा ना ज़्यादा वेल मेंटेन लग रहा है और भीड़ भड़क भी कम है। एंड ये देखो भाई यहाँ पे ट्रैम भी चलती है इस तरह की डबल डेकर, है ना, बड़ी मस्ती, छोटा सा सिंगल डब्बा है। एंड सामने पार्क देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है। देखो भाई ट्रैम जस्ट हमारे ना साथ में ही चल रही है रोड के बीच में। तो यहाँ पे क्या 2 रेड लाइट लगा रखी है इस तरह की। जो लेफ्ट वाली है हमारे लिए मतलब गाड़ियों बसों के लिए, और जो राइट वाली है ये है ट्रैम के लिए। तो अभी तो दोनों की फ़िलहाल लाल है, बट हमारी पहले लाल हो गई थी और ये इनकी बाद में लाल हुई थी ट्रैम वालों की। तो अब हो सकता है इनकी पहले ही ग्रीन वापस से हो जाए, देखते हैं। नहीं नहीं हमारी अच्छा साथ ही हुई है, चलो देखो हमारी भी ग्रीन हो गई, उनकी टी के मतलब येलो तरह के हो गए। हर एक ट्रैम में ब्रांडिंग हो रखी है भाई किसी ना किसी उसकी ना। ये बिल्डिंग देखना भाई यहाँ का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, बताओ भाई सब गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग इतनी बढ़िया लग रही है। तो अच्छा जिस भी स्टॉप पे आपको उतरना होता है ना भाई उससे एक स्टॉप पहले ये स्टॉप बटन है, ये दबाना पड़ता है ताकि अगले स्टॉप पे बस रुक जाए। वैसे तो रुकी जाती है हर स्टेशन पे, बट स्टिल कुछ कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे रुकती नहीं है। चलो भाई चलो अपना स्टॉप आ गया है, लेट्स गो। अरे यार मौसम तो सही हो गया थोड़ा सा, मतलब धूप जो थी वो खत्म सी हो गई है, सही है। चलो ये देखो भाई साहब काले बादल आ गए हैं और बारिश भी हल्की हल्की बूंदी होना शुरू हो गई है। ये तो समस्या हो गई भाई, मैं तो छाता भी नहीं लाया, लोग तो छाता लेके घूम रहे हैं, देखो ये तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा हांगकांग के टोटल लैंड एरिया की बात करें ना तो 1115 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अब वैसे तो हांगकांग एक कंट्री नहीं है, बट अगर ये एक कंट्री होती तो भाई मतलब वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत नीचे आती लैंड एरिया वाइज। पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड 7.5 मिलियन लोग रहते हैं, यानी कि 75 लाख। और लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पर चाइनीज़ ज़्यादा बोली जाती है, बट इंग्लिश भी जनरली सब लोगों को आती है। क्यों आती है इंग्लिश उसके पीछे भी मैं बताऊंगा अभी रीज़न, जब हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे इसकी पूरी। बाकी रिलीजन की बात करें तो काफ़ी लोग जो है यहाँ पे वो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, बाकी क्रिश्चियनिटी भी है यहाँ पर। तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना भाई इसका नाम है यिक च्युएंग बिल्डिंग, और ये काफ़ी ना फेमस बिल्डिंग है यहाँ की। अब आप सामने से देख के बोलोगे फेमस क्या अनमोल भाई, इसमें तो नॉर्मल ये छोटे छोटे अपार्टमेंट टाइप के बने हुए हैं और कितने सारे बने हैं वो देख सकते हो, बट एक्चुअल में यहाँ से देखने पे नहीं पता चलेगा। इसके ना हमें बैक साइड पे जाना पड़ेगा और वहाँ दिखाता हूँ आपको कि क्यों फेमस है ये बिल्डिंग। तो देखो यहाँ से अंदर की तरफ रास्ता जो है वो जा रहा है और वो सामने जाना है हमें। ये देखो भाई लोग फोटो वोटो ले रहे हैं यहाँ पे मस्त, और क्यों ले रहे हैं ये देखो भाई
तो इस बिल्डिंग को यहाँ पे कहते हैं मॉन्स्टर बिल्डिंग। मतलब इतने सारे आपको छोटे छोटे अपार्टमेंट कंजेस्टेड से, मतलब भिड़े भिड़े सब जुड़े जुड़े, समझ रहे हो ना, उस टाइप का पूरा फील मिलेगा। ये ना ग्रुप ऑफ 5 बिल्डिंग है जो कनेक्टेड है साथ में, और ये बनी थी 1972 में। और हर एक बिल्डिंग में ना टोटल 18 फ्लोर है और 2243 अपार्टमेंट है टोटल सब मिला के, जिसमें भाई 10,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। सोचो इतने से एरिया में 10,000 लोग। तो देखो लग भी रहे हैं दिखने में ना काफी पुराने से, बट हर बिल्डिंग ना अलग अलग कलर की हुई पड़ी है। जैसे कुछ देखो ब्लू कर रखी है, कुछ इन्होंने ये इस तरह का कलर कर रखा है। इधर देखोगे तो कुछ रेड कलर की है, ग्रीन कलर की है। तो उसकी वजह से ना भाई ओवरऑल जो लुक आता है ना वो ऐसा लगता है जैसे मॉन्स्टर हो कोई, है ना। प्लस ना ट्रांसफॉर्मर मूवी में भी कुछ ऐसा ही इंस्पिरेशन लेके किया गया था, तो तब से इस बिल्डिंग्स का नाम ऐसे ट्रांसफॉर्मर बिल्डिंग्स भी कहा जाता है, बट मोस्ट फेमस नाम है मॉन्स्टर बिल्डिंग। एंड देखो इन्हीं बिल्डिंग्स के नीचे ये तो इनके मेल बॉक्स हो गए। हर फ्लैट का एक एक बॉक्स है जिसको चिट्ठी मतलब आती है, यहीं आती है। और इस तरह के आपको छोटे छोटे ग्रोसरी स्टोर भी मिलेंगे। ये बाकी एंट्री है बिल्डिंग की, लिफ्ट वगैरह, जो हम ऑब्वियसली नहीं जा सकते क्योंकि हमारा कोई अपार्टमेंट नहीं है उस पे। बट वैसे आप आओ, फोटोग्राफी के लिए काफ़ी फेमस है ये जगह। एंड जस्ट बाहर निकलते ही भाई ये देखो ऐसी मस्त मॉडर्न ग्लास वाली बिल्डिंग मिल जाएगी। ये भी सामने अपार्टमेंट ही अपार्टमेंट है हर जगह पे। तो सही है भाई, एरिया तो अच्छा है, रोड भी चौड़ी है और बीच में देखो ट्रैम भी चल रही है इस तरह की। अच्छा, यहाँ हांगकांग की बिल्डिंग्स में ना भाई पानी टपकने की बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखोगे ना आप एसी जो है सबने विंडो एसी लगा रखे हैं और डायरेक्ट जो आउटलेट है वो इन्होंने बाहर ही छोड़ दिया। मेरे ऊपर 2-3 बार बूंदे गिरी, मुझे लगा भाई बारिश आ रही है, बट एक्चुअल में बारिश नहीं है, ये एसी का पानी टपक रहा है ऊपर से। ये देखो कुछ लोगों ने तो फिर भी पाइप जोड़ के अपने घर के अंदर ही डाल दिया पानी ड्रेन में, पर कुछ लोगों ने ओपन छोड़ रखे, उस वजह से भाई नीचे टपक रहा है पानी। ये देख रहे हो ना यहाँ पे, ये इन भाई साहब का जो है ये ऊपर वाले एसी का इनका पानी है। वही सोच रहा है यार, धूप तो इतनी तेज हो गई एकदम से, बारिश कहाँ से आने लग गई। ऊपर देखा तो भाई एसी टपक रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले ना हांगकांग की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ही आपको ढंग से समझ आएगा कि जो मैं चीजें घुमा रहा हूँ उनका क्या वो है। देखो हांगकांग जो है ना वो ऑपरेट करता है अंडर 1 कंट्री 2 सिस्टम फ्रेमवर्क में, जिसका मतलब ये होता है कि हांगकांग ना चाइना का पार्ट है और यहाँ पे जो भी फॉरेन अफेयर या फिर मिलिट्री है वो सब चाइना हैंडल करती है। लेकिन हांगकांग की ना अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सेक्शन है अलग से, मतलब यहाँ की करेंसी जो है वो चाइना से अलग है। जैसे चाइना में चलता है चाइनीज युआन, यहाँ पे चलता है हांगकांग डॉलर। तो इसके अलावा जो रूल्स वगैरह वो भी डिफरेंट है चाइना से। तो इस चीज को कहते हैं 1 कंट्री 2 सिस्टम फ्रेमवर्क। अब हांगकांग में ये सिस्टम आया कैसे, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। एंड हांगकांग ना चाइना से थोड़ा ज्यादा डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट्स वगैरह बेटर है चाइना से, बट पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ये कंट्री का सिटी नहीं है मतलब। तो इसी रीजन की वजह से ना जब आप चाइना जाओगे वहां पर आपका व्हाट्सएप, यूट्यूब, मैसेंजर, फेसबुक ये कुछ भी नहीं चलेगा। अगर आपको यूज करना है तो वीपीएन यूज करना पड़ता है। बट हांगकांग में ऐसा नहीं है, यहाँ पर सारी ऐप्स जो है भाई वो चलती है अभी बिना वीपीएन के, वो भी। अच्छा, हांगकांग में ये सब सिस्टम आया कैसे, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए ना हांगकांग की हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो रॉक कार्विंग्स मिली ना उसके अकॉर्डिंग हांगकांग में जो लोग हैं वो भाई स्टोन एज एरा से रह रहे हैं। लेकिन भाई 206 बीसी से 220 एडी के बीच में हांगकांग ना चाइनीज एम्पायर के अंडर आता था, जो उस टाइम पे हैन डायनेस्टी होती थी। फिर उसके बाद ना 1500s में यहाँ पर पोर्टुगीज, डच एंड फ्रेंच ट्रेडर्स आए थे और उन्होंने जो है वो पूरा मकाओ का रीजन मतलब एज अ पोर्ट बसाया भी था। बट चाइना को लगने लगा कि उनका ना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो जाए यहाँ हांगकांग में, इसी वजह से उन्होंने ना वहाँ पे बैन लगा दिया उनकी ट्रेडिंग पे। तो इस बात से गुस्सा होकर ना ब्रिटेन ने 1840 में चाइना पे हमला कर दिया एंड बीजिंग को काफी ज्यादा डराया, जिसकी वजह से चाइना ने पीस लाने के लिए ये जो हांगकांग आइलैंड था ना वो ब्रिटिशर्स को ही दे दिया। तो इसलिए 1997 तक हांगकांग जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में था भाई। एंड यही रीजन है भाई यहाँ की जो आपको सड़कों के नाम दिखेंगे ना वो इस तरह से है। देखो किंग्स रोड हो गया, ग्रेग रोड हो गया, ऐसे ही आपको अलग अलग जो भी मेट्रो स्टेशन के नाम मिलेंगे। जैसे ये देखो क्वेरी बे हो गया। एंड इसी वजह से यहाँ पे सबको ऑलमोस्ट जो है वो इंग्लिश भी अच्छे से आती है, क्योंकि भाई इतने साल जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर था ये देश या सिटी। लेकिन फिर मेरे पैदा होने के जस्ट 2.5 महीने पहले यानी कि 1 जुलाई 1997 को ब्रिटिशर्स ने जो है वो हांगकांग वापस से चाइना को सौंप दिया, लेकिन एक एग्रीमेंट करवाया और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगले 50 साल यानी 1997 से अगले 50 साल हांगकांग जो है वो 1 कंट्री 2 सिस्टम्स फॉलो करेगा। यानी कि आर्मी वगैरह तो होएगी चाइना की सब कुछ, लेकिन हांगकांग सेपरेटली अलग से अपना जो है वो इकोनॉमी चला सकता है। और अब ये एग्रीमेंट ना भाई 2047 में खत्म हो जाएगा और उसके बाद हांगकांग जो है वो पूरी तरह से चाइना के अंडर आ जाएगा। तो तब शायद से जो है यहाँ पे वो व्हाट्सएप वगैरह चलना बंद हो जाए, जैसे चाइना में है सब कुछ रूल, वही सब कुछ यहाँ पे भी आ जाएगा भाई। करेंसी भी हो सकता है चाइनीज युआन हो जाए उस टाइम पे, मतलब मैं जब 50 साल का हो जाऊंगा
तब होगा ये सब। तो ये देखो भाई, ये पूरा एरिया ना काइंड ऑफ एक तरह से रेजिडेंशियल एरिया ही है। यहाँ पे देखो पार्क भी बना हुआ है, काफी सारे बच्चे भी खेल रहे हैं भाई, भरी दोपहरी में। स्कूल वूल नहीं जाना होता क्या, छुट्टियाँ चल रही होगी इनकी शायद से यहाँ। तो ये देखो लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं अपना आके, और पार्क में नॉर्मल खेल भी रहे हैं, झूले वूले लगे हुए हैं। मैकडोनल्ड्स में आया था भाई, यहाँ पे देखो मशीन लगी पड़ी है, तो इंग्लिश में सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं कुछ अपने को मतलब वेजिटेरियन मिलेगा या नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि उम्मीद तो नहीं है। यहाँ तो सब कुछ ही नॉन वेजिटेरियन है भाई। ये देखो ऑप्शन ही नहीं है, चिकन है, फिश है, बाकी सब भी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं पे भी वेजिटेरियन बर्गर कोई भी नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे ना, सबके सब नॉन वेज है। अब ये है कि आप कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो यहाँ पर, या फिर आप फ्राइज़ वगैरह ले सकते हो, वो भी है कि नहीं कुछ कंफर्म नहीं है। ड्रिंक्स ही है भाई खाली। या फिर ये ओरियो मैकफ्लरी है, कितने $17, तो एक ये ले लेता हूँ। ये रे भाई, ये रे फ्राइज तो मिल गए, चलो फ्राइज ऐड कर लेता हूँ, एक स्मॉल ही ले लेता हूँ। तो ये पिकअप एरिया भाई, यहाँ पे अपना ऑर्डर आएगा, उठा के फिर किसी भी सीट पे जाके मैं बैठ सकता हूँ। लो जी लो, आ गई अपनी तीनों चीज़ें मस्त एकदम। बाकी अभी फिलहाल यहाँ से भाई मेट्रो पकड़ के चलते हैं हांगकांग आइलैंड के सेंट्रल पार्ट में, जो मेन सेंटर है ना, वो दिखाता हूँ आपको चल के। वहाँ पे बढ़िया बढ़िया स्काई स्क्रैपर्स है एकदम। तो ये है भाई, देखो यहाँ का मेट्रो स्टेशन ताइकू स्टेशन के नाम से। यहाँ से मुझे मेट्रो पकड़नी है सेंट्रल स्टेशन की। देखते हैं भाई कितने रुपए की टिकट आएगी, वही ऑक्टोपस कार्ड से खरीदूंगा टिकट ना। सही में भाई, मतलब जापान में घूमने के बाद ना बिल्कुल ऐसे नॉर्मल सा लग रहा है ये देश। तो मतलब इतनी कुछ खास एक्साइटमेंट टाइप की नहीं हो रही चीज़ें देख के, क्योंकि वहाँ पे भाई इससे ऊपर लेवल की चीज़ें देख चुका हूँ मैं। साफ़ सफाई हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई, वहाँ की ट्रेन्स हो गई, मेट्रोज हो गई, बुलेट ट्रेन हो गई। तो जापान आप जाओ भाई एक बार अपनी लाइफ में ना, आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आप तो देखोगे ना, यहाँ पे भी मतलब सफाई तो है, बट थोड़ा सा ना हर चीज़ पुरानी सी लग रही है। देखो जैसे यहाँ की टाइलें काली पड़ी हुई है भाई साहब, मिट्टी हो रखी हो जैसे। बट ऐसी चीज़ें जापान में बिल्कुल नई सी लगती थी, चमकती हुई, पता नहीं जैसे हर रोज़ ही शाइन मारते हो वहाँ पे। तो ये पहुँच गया भाई स्टेशन के अंदर। देखो कुछ इस तरह का मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे भी खाने पीने की चीज़ें पूरी मिलती है। और अपने को जाना है भाई कैनेडी वाली मेट्रो से, और टिकट मशीन आई गैस ये लगी हुई है शायद से, तो ले लेते हैं। एटीएम भी है यहाँ पे भी देखो, मतलब काइंड ऑफ है जापान जैसा ही सिस्टम। सिंगल जर्नी टिकट यहाँ से मिल जाएगी। तो ये तो शायद अगर आपके पास कैश वगैरह हो ना, उससे खरीदनी हो तब आप खरीद सकते हो, बट अपने पास क्योंकि भाई डायरेक्ट कार्ड है, तो मेरे को शायद लग रहा है अंदर ही जाना होगा। फिर भी एक बार प्राइस देख लेता हूँ भाई। यहाँ प्राइस तो अलग से ना लिखा नहीं हुआ, बट ये देखो ये पूरी जो स्क्रीन है ना, ये टच स्क्रीन है एक तरह से। अब मैं कहाँ पर हूँ ये कैसे पता चलेगा? खैर छोड़ो भाई, जहाँ भी हूँ मुझे जाना है ये सेंट्रल। तो जैसे ही मैं सेंट्रल पे क्लिक करूँगा ना, ये देखो ये टच स्क्रीन है पूरी। तो इसने बता दिया 7.5 हांगकांग डॉलर की टिकट लेनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे मैं पैसे डालूंगा और जो टिकट है वो निकल आएगी। मोटा मोटा आप लगा लो 80 रुपये के आसपास की टिकट हो गई। चलो अपन तो डायरेक्ट ये कार्ड लगाते हैं भाई, इस तरह से। ये कट गया, अच्छा नहीं कटा नहीं है अभी, मतलब अभी मैंने टैप करा है। जिस स्टेशन में मैं एग्जिट करूंगा वहाँ के हिसाब से पैसे कट जाएंगे अपने आप। चलो भाई चलो नीचे चलते हैं, पकड़ते हैं मेट्रो। तो देखो ये पकड़नी है मुझे लेफ्ट से 2 नंबर कैनेडी टाउन, यहाँ आएगी। और यहाँ देखो यहाँ तो पूरा ही भाई बंद कर रखा है इन्होंने, मतलब ट्रेन जो आएगी तभी खुलेगा ये, उससे पहले पूरा बंद है। तो ये सेफ्टी वाइज भी काफ़ी सही रहता है भाई। लो जी लो, ये आ गई है मेट्रो यहाँ की हांगकांग की, खाली पड़ी है। चलो बढ़िया बैठ जाऊँगा, क्योंकि 18 मिनट का जो है वो जर्नी रहने वाली है, तो आराम से बैठ के जाऊंगा भाई, क्यों थकाना है पैरों को, है ना। तो देखो अब जो है वो ट्रेन आई है, तो अंदर का खुलेगा फिर बाहर का खुलेगा, तो अब जाके मैं बैठ सकता हूँ। जगह ये रही भाई है। चलो जी, ये आ गया हूँ मैं सेंट्रल स्टेशन। यहाँ से बाहर निकलना है अब अपन को। देखते हैं भाई कितने रुपए कटते हैं अपने टोटल यहाँ पे। $7.4। मतलब फ़र्क नहीं है भाई, आप चाहे टिकट लो चाहे ऑक्टोपस कार्ड से पे करो, बस ऑक्टोपस कार्ड का ये फ़ायदा थोड़ा जल्दी हो जाता है सब। भाई मेरे ख्याल से बारिश आई है, हल्का फुल्का लग रहा है मेरे को गीला ना। बारिश हुई हो? नहीं हुई। यहाँ लग रहा था, बट रोड पे नहीं है एक्चुअल में। भाई साहब बाहर निकलते देख रहे हो, लुई विटॉन का इतना बड़ा स्टोर है भाई साहब, क्रेजी। एंड भाई मेरे पीछे आप स्काई लाइन देख सकते हो, क्या क्रेजी लग रही है। और इसीलिए ना हांगकांग को कंक्रीट का जंगल भी बोला जाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स है ना, अराउंड 700 के आसपास है, वो हांगकांग में ही है। ये देखो भाई, मैं बता रहा था ना कि जितनी भी प्रीमियम ब्रांड्स है ना, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। शॉपिंग वॉपिंग करनी हो आप यहाँ पे आओ, महंगी वाली शॉपिंग करनी हो, बजट वाली करनी हो तो वो शिमशान शुई ही था बढ़िया जगह, वहाँ कर लेना। या गैजेट वैजेट खरीदने हो ना, तो वहाँ पे गोल्डन कंप्यूटर आर्केड करके,
वहाँ जाऊँगा मैं। बाकी यहाँ की टैक्सी देखो भाई, लाल कलर की है, लाल और छत ग्रे है सबकी, जबकि जापान में ब्लैक कलर की होती थी, आपको दिखाई थी। एंड नंबर प्लेट देख लो भाई, TE4781, कितनी छोटा सा नंबर है बस। एज ही पीछे वाले का देखोगे WM1187, बस RF8084, बढ़िया है ना। ये देखो भाई, बड़ा सा बिल बोर्ड भी लगा हुआ है डिजिटल वाला, यहाँ पे ऐड वगैरह, अरे बस भैया, हाँ तो यहाँ पे ऐड वगैरह चलती रहती है, टाइम स्क्वायर की तरह थोड़ा सा फील आएगी आपको S25H की। यहाँ पर भी आप ये HSBC बैंक देखते हो ना, ये एक्चुअल में हांगकांग का ही बैंक है भाई, यहाँ का लोकल। ओ भाई साहब देखो क्या मस्त लग रहा है। ये देखो इस तरह की ना स्ट्रीट्स दिखेंगी आपको बीच बीच में ऐसे, ये सारे दोनों तरफ आप देखोगे तो शॉपिंग की ही जगह है। ये वही बिलबोर्ड जो मैंने आपको दिखाया था, एक स्क्रीन उस तरफ से लगी हुई है, एक स्क्रीन इस तरफ से, और इसी के जस्ट नीचे देखो डीकैथलॉन का स्टोर भी है। इस एरिया में ना भीड़ तो है, बट यहाँ पे ज़्यादातर ना टूरिस्ट ही है, अब भले ही वो चाइनीज टूरिस्ट हो या फिर फॉरेनर्स हो दूसरे कंट्री के, जैसे इंडियंस वगैरह, बट उस एरिया में भाई लोकल ज़्यादा थे जहाँ पे मैंने होटल ले रखा है। तो ये देखो भाई साहब, और कंक्रीट का जंगल ना इसलिए भी कहते हैं कि स्काई स्क्रैपर्स तो है ही है, लेकिन ग्रीन एरिया काफ़ी लिमिटेड है, मतलब जंगल पेड़ पौधे वगैरह काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू ये ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स। और इंडियन ट्रैवलर जितने भी थोड़ा लग्जरी स्टाइल में आते हैं, जैसे हनीमून ट्रिप पे या वैसे कभी फैमिली के साथ, तो वो ज़्यादातर इसी वाले एरिया में रुकते हैं, हांगकांग आइलैंड वाले में, क्योंकि अगर बजट का इशू नहीं है तो मैंने बताया ना, यहाँ पे रुको, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एक तो घूमने फिरने की जगह सारी आसपास ही है, ऊपर से चहल पहल अच्छी है, ज़्यादा साफ़ सुथरा है, ज़्यादा मॉडर्न फील होता है, और बाकी बजट कम है तो फिर अपना वो वाली जगह पे रहो जहाँ मैं रह रहा हूँ। एक देखो भाई, ये पतली सी गली है, यहाँ पे मोबाइल के केसेस, घड़ियाँ वड़िया, मतलब काइंड ऑफ थोड़ी वो चांदनी चौक या फिर पालिका बाज़ार वाली वाइब आ रही है। देखो पतली पतली गलियों में दुकानें ऐसे छोटी छोटी दोनों तरफ। तो बेसिकली सस्ता और नकली सामान चाहिए तो उसके लिए है ये मार्केट, ज़्यादातर मतलब कॉपी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पे ना। यहीं पे भाई अपने को फ्रिज मैग्नेट भी मिल गया हांगकांग का, एक तो ये ऑप्शन है और एक ये है। अच्छा तो भाई ये भी लग रहा है, देखो इसमें सारी स्काई स्क्रैपर्स वगैरह दिख रही है, और इसमें बिग बुद्धा हो गया, पीछे बिल्डिंग्स हो गई, पांडाज हो गए। तो ये ले लेता हूँ हांगकांग वाला नॉर्मल। ये है भाई टोटल $15 का, यानी इंडिया के 170 रुपये। ये भी अच्छा लग रहा है ना, ये लूँ या ये लूँ, कन्फ्यूज़न हो रही है थोड़ी सी मुझे ना। पहले ऐसी कंट्रीज़ में आने की बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग, भीड़ भड़क्का, टूरिस्ट हर जगह, बट अब भाई ख़त्म हो चुका है। अब बस ऐसा लगता है कि थोड़ा सा शांत एरिया हो, पहाड़ी इलाका हो, विलेज टाइप हो, कोई शांति हो, इतना टूरिस्ट ना हो। जैसे जापान के मैं काफ़ी सारे विलेजेस में गया था तो वहाँ आता था मज़ा भाई साहब। तो भाई ऐसे ही बस घूमे जा रहा हूँ इधर से उधर, काफ़ी सारे मॉल वगैरह भी है देखो इस तरह के। अब मुझे शॉपिंग तो करनी नहीं है, इसलिए स्ट्रीट पे ही थोड़ा सा इधर उधर घूम लेते हैं। और वो देखो भाई, दो बिल्डिंग को जोड़ रखा है बीच में, ब्रिज टाइप का बना के ना, काफ़ी कंट्रीज़ में दिखता है ऐसा। एक एमिरेट्स का भी यहाँ पे ऑफिस है। अच्छा रोड पे आओगे ना आपको भाई पूरा ऐसे मॉडर्न बिल्डिंग्स वगैरह दिखेगी हर जगह पे, बट जरा सी पतली गलियों में चले जाओगे तो ये देखो भाई चांदनी चौक वाली वाइब आने लग जाती है। वैसे ही गत्ते वत्ते पड़े रहते हैं ना वहाँ पर भी सारी जगह, करोल बाग है, चांदनी चौक, तो उस तरह की भाई ये है। मतलब ये गलियों को इतना मेंटेन नहीं कर रखा अंदर अंदर, जो दुकानों का बैक साइड है या मॉल्स का बैक साइड है, बट बाहर निकलोगे तो बाहर निकलते ही ये देखो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। एंड जापान की तरह यहाँ पे भी देखो इस तरह की ना पावर बैंक की मशीन है, अपना फ़ोन से स्कैन करो, पेमेंट करो, और एक पावर बैंक निकाल के आप यूज़ कर सकते हो, और ऐसी किसी और स्टैंड जहाँ पे आपको दिखे वहाँ पे वापस कर दो। बट मेरे हिसाब से ना ये जो QR कोड वाला सिस्टम है ये इतना सही नहीं है, क्योंकि अगर किसी का फ़ोन ही ऑफ हो गया भाई तो वो QR कोड कैसे स्कैन करेगा, समझ रहे हो। तो इनको कैश का ऑप्शन देना चाहिए था कि कैश डालो, हाथ तो हाथ पावर बैंक निकालो और अपना बंदा यूज़ कर सके। चलो भाई आए हैं अब इधर, तो एक बार ना यहाँ की ट्रैम में भी बैठ जाते हैं। तो वो देखो रोड के बीच में स्टेशन बना हुआ है, ये रहा, यहाँ से चढ़ना है अपने को, जाना कहीं नहीं है सच। एक बार चढ़ के 2-3 स्टेशन बाद उतर जाऊंगा भाई। देखो इस जगह का नाम है पोटिंगर स्ट्रीट, सारे भाई इंग्लिश नेम्स है यहाँ पे। और ट्रैम में भी ना यही वाला कार्ड चल जाएगा, ऑक्टोपस कार्ड। एंड ये ट्रैम्स भी ना भाई 1904 में ब्रिटिशर्स के टाइम से चल रही है, तो देख लो भाई 100 साल से भी ज़्यादा हो चुका है इनको चलते हुए। इसलिए ना इनमें AC वैसी कुछ नहीं है, ऐसे पुराना टाइप का है थोड़ा सा। चढ़ना तो भाई पीछे से है, एडल्ट का फेयर है $3.3। कहाँ पे लगाना है कार्ड है ना भाई, कुछ भी। ऊपर चलते हैं, ऊपर बैठूंगा, थोड़ा नीचे ही बैठते हैं भाई, 1-2 स्टेशन ही तो जाना है मुझे। तो ट्रैम का भी ना फेयर फ्लैट है भाई, कितने भी स्टेशन के लिए जाओ सेम प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। तो वही जाते वक्त बस टैप कर देना, अपने आप कट जाएंगे पैसे। और जैसे कि मैंने बताया था AC नहीं है भाई इसमें, तो गर्मी बहुत लगेगी क्योंकि पुराने ज़माने के है ना। बट इसकी क्या है, कुछ खिड़कियों में तो शीशा लग रहा है और कुछ खिड़कियाँ जो है वो ओपन है,
तो मतलब हवा अच्छा नहीं, ये भी खुल सकती है, देखो इसको नीचे स्लाइड कर सकते हैं तो हवा आ जाएगी। भाई साहब सही में गर्मी बहुत है। चलो भाई गई ट्रैम, 2-3 स्टेशन ही चढ़ा मैं, मज़ेदार थी लेकिन गर्मी बहुत थी। इस मौसम में तो बैंड बज गई सही में, पसीने से पता लगा ही सकते हो आप। तो चलो वापस से ट्रैम पकड़ के उल्टा ही जाना है मुझे सेंट्रल मेट्रो स्टेशन तक। वहाँ से फिर अपना उसी ओल्ड एरिया में चलेंगे जहाँ अपना होटल है ना। वो जो ये वाली बिल्डिंग देखना भाई साहब, कैसी अलग सी शेप नहीं है इसकी, ऐसा लग रहा है जैसे ग्लास की बोटल्स हो एक के ऊपर एक। ये देखो मस्त लग रही है भी। अच्छा यहाँ हांगकांग में ना गूगल मैप भी सही काम कर जाता है, चाइना में जाओगे नहीं करेगा काम। उनका अपना ऐप है ए मैप करके, वो करना पड़ता है यूज़। देखो कुछ कुछ बिल्डिंग्स ना आपको ऐसे यूरोपियन आर्किटेक्चर या फिर जैसे यूके लंदन वगैरह में दिखती है ना, वैसी दिखेगी यहाँ पर। वही भाई क्योंकि ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस रहा इतने साल, मतलब राज किया उन्होंने यहाँ पर, तो वैसी ही चीज़ें दिखाई देंगी अब भी। तो देखो यहाँ सेंट्रल स्टेशन से निकलोगे ना भाई, इस तरह का पूरा माहौल दिखेगा आपको। मस्त स्क्वायर है, आसपास ऊंची ऊंची बिल्डिंगें वगैरह। मैं किसी और वाले एग्जिट से निकला था, उस वक्त ये देख नहीं पाया, बट अच्छा लग रहा है ये भी, देखो है ना। और मेरे पीछे भाई पंजाबी गाने चल रहे हैं रोड के बीच में ही, इंडियन या फिर हो सकता है पाकिस्तानी लोग हो जो चला रहे हो। अच्छा जापान की लिफ्ट में क्या था ना, लेफ्ट साइड खड़े होना होता था और राइट साइड जगह छोड़नी होती थी ताकि जो है लोग वो चलने वाले जा सके। बट यहाँ हांगकांग में उल्टा है, यहाँ पे क्या है राइट साइड में खड़े रहना पड़ता है और लेफ्ट वाली साइड जो है वो खाली छोड़नी पड़ती है ताकि लोग चले जाए। शैम शुई स्टेशन तक जाना है। अरे यार खड़ी हुई है, जल्दी चलो, जल्दी 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 जल्दी, छूट जाएगी। बंद मत होइयो प्लीज, बंद मत होइयो। बच गए भाई, लेट्स गो। हाँ तो 16-17 मिनट की राइड है बस। अंदर से तो मेट्रो अच्छी है इनकी, देखो नई नई सी बनी हुई है और पकड़ने वाले भी बने हुए हैं और सीट्स भी है। हालांकि सीट्स में कोई भी गद्दी नहीं है, हार्ड वाली सीटें है ये, तो ज़्यादा देर बैठने की वजह से दर्द हो सकता है नीचे, समझ लो। ये देखो भाई डी नंबर एग्जिट से यहीं पे नाम ही रख दिया इन्होंने, गोल्डन कंप्यूटर सेंटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है ये यहाँ पे ना। तो यहाँ से एग्जिट लेना, अपन को निकलते ही आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे ना भाई, जनरली जितनी बिल्डिंग है ऊपर तो इनमें बने हुए फ्लैट और नीचे आप देखोगे तो दुकानें बनी हुई है इस तरह की। एंड ये सामने आ गया भाई गोल्डन कंप्यूटर आर्केड। सेम इसमें भी भाई नीचे की तरफ तो दुकानें वगैरह है और ऊपर देखोगे तो पूरा कमर्शियल वो है, मतलब रेजिडेंशियल एरिया, फ्लैट्स वगैरह। चलो यार खाना खाने चलते हैं किसी इंडियन रेस्टोरेंट में, सुबह से भटक रहा हूँ, भूख लग रही है बहुत तेज। भाई सब लीचियाँ मिल रही है यहाँ तो, बड़ी बड़ी सी ले लेते हैं। हाउ मच? हाँ 30 ओके। पता नहीं 30 बोला इन्होंने कुछ, तो $30 की हो गई तो लगभग 350 रुपये किलो। अच्छा भाई $30 की 3 किलो है भाई साहब, ये तो बहुत ज़्यादा हो गई। कैसे खाऊंगा इतनी? ज़्यादा ही ले ली भाई 3 किलो, तो इतनी तो खाई भी नहीं जाएगी अगले 2 दिनों में, मेरे से फालतू में वेस्ट जाएगी। मुझे लगा उन्होंने कहा $30 का 1 किलो है, 1 किलो मैंने कहा खा लूँगा, 3 किलो कौन खा पाएगा। ये बिल्डिंग देखो ड्रैगन सेंटर, शायद से मॉल है ये, क्या मस्त लग रहा है ऊपर से है ना। तो बस आ ही गया भाई सामने, यहीं पे है कहीं पे इंडियन रेस्टोरेंट। लो भाई ये आ गया है शान के नाम से। यहाँ तो भाई सारा का सारा नॉन वेज ही दिख रहा है भाई साहब। अच्छा ये मिल गया मशरूम करी, वेज में है भाई, है वेज भी है। देखो आलू पकोड़ा, आलू दम, आलू चाट, मटन समोसा, वेज समोसा, 45 के 3 पीस, यानी कि 500 रुपये के 3 पीस। सही है, जापान से तो सस्ता ही है, वहाँ 600-700 रुपये के 2 पीस थे। ये देखो भाई वेज करीज की कितनी लंबी लिस्ट है, ऑलमोस्ट सब कुछ ही है। आज देखता हूँ क्या ट्राई करूँ। लो जी आ गई अपनी सब्जी, साथ में नान, और एक मैंने बिरयानी मंगवाई है, वेजिटेबल बिरयानी। वो मैं आधी खा के आधी पैक करवा लूँगा रात के लिए, बाकी मैंडेटरी मैंगो लस्सी तो चलती है। भाई रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही देखो ये बस मिल गई है 36B, सीधा अपने होटल के बाहर तक छोड़ेगी। तो मैं सोच रहा हूँ ये सामान पहले होटल में रख आता हूँ, उसके बाद मेरे को हार्बर और देखने जाना है, बस लास्ट ही आज का वो। तो इतने सामान के साथ तो नहीं घूम सकता, सामान रख आता हूँ। A few minutes later. तो भाई देख सकते हो ये है विक्टोरिया हार्बर, और यहाँ पर ना 7-7:30 बजे लाइट शो भी होता है। बड़ा बेसिक सा लाइट शो है, मैंने ऑनलाइन देख लिया था, इसलिए मैं टाइम से वैसे भी नहीं पहुंचा। बट हाँ आप यहाँ से ना स्काईलाइन देख सकते हो पूरी हांगकांग की, ऐसे बीच में पानी और दूसरी तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग है मस्त। तो आओ आधा पौना घंटा बिताओ यहाँ पे, काफ़ी है। अच्छा बाकी 2-4 जगह और है भाई हांगकांग में घूमने के लिए, बट अपने पास क्योंकि एक ही दिन था तो मैं सारी जगह तो जा नहीं सकता। बट हाँ बिग बुद्धा है, मतलब बड़ा सा बुद्धा जी का स्टैचू है, वहाँ ज़रूर चले जाना। एक वो केबल कार टाइप की चलती है, टॉप व्यू पे ले जाती है, वहाँ से स्काईलाइन दिखती है पूरी हांगकांग की, वहाँ चले जाना। और 1-2 आसपास जगह और है जो मैंने मिस कर दी, बट आप कवर कर सकते हो अगर 2-3 दिन है आपके पास। भाई खत्म करते हैं यार इस वाले ब्लॉग को, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।